हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो हम लोग आज सेक्शन 112 पढ़ेंगे। वाई सेक्शन 112? मैं इसका रीज़न ये दे देता हूँ क्योंकि जो इसमें बात हुई है, जो हम लोग के पेपर आउट हो जाते हैं ना, क्वेश्चन पेपर्स आउट हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। इसमें थोड़ा सा उसका रिलेवेंस है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सेक्शन 112 बात करता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब छोटे मोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, सेक्शन 112 क्लॉज 1 क्या कहता है? Whoever being a member of a group or a gang either singly or jointly commits an act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question paper or other similar criminal acts are said to commit petty organized crime। देखो, इसका सीधा मतलब ये हो जाए कि आपने अगर कोई भी गैंग का पार्ट होते हुए थेफ्ट करा या छीना झपटी करी, स्नैचिंग करा, चीटिंग करा। ठीक है, चीटिंग का मतलब कि आपसे कहा गया कुछ और करने को, आपने कुछ और कर दिया। ठीक। अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स कि भाई आपको किसी ने ये अथॉरिटी नहीं दी टिकट बेचने की, फिर भी आप टिकट बेचे दे रहे हैं। ठीक है। अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग। ठीक है, अब इसका रिलेवेंस मैं इसलिए देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो कई सारे बेटिंग ऐप्स नहीं होते हैं, जैसे प्रोबो एक ऐप है और कई सारे ऐप हैं, उसमें ऐसा होता है कि आपने सही आंसर दिया तो इतना पैसा, गलत आंसर दिया तो इतना पैसा। कई सारे जब आईपीएल चलता है तो कई सारे ऐसे ही सट्टा बाजारी खुल जाता है। तो अगर वो अनऑथराइज्ड है तो भी आप एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स। पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर अगर आप बेच रहे हो तब भी आप एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग क्राइम अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। ये छोटा मोटा क्राइम माना जाएगा अगर आप ये सब काम कर रहे हो। और नीट में जो हुआ उसके बाद मेरे हिसाब से भाई पब्लिक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर अगर आ गया, उसको आपने बेचा है चाहे, तो उसको पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, थेफ्ट की मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास पढ़ने को नहीं है। पनिशमेंट देख लेते हैं क्या है। अगर आपने पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो आपको 1 साल तक मिनिमम सज़ा मिल सकती है, और जो कि सज़ा मैक्सिमम 7 साल तक हो सकती है। ठीक है, 1 से 7 साल के बीच में सज़ा होगी। ठीक है, और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक, तो ये है पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेरे को बताना था कि किसी गैंग का हिस्सा रहते हुए अगर आपने ये सब काम कर दिए, थेफ्ट करा है, स्नैचिंग छीना झपटी करी है, चीटिंग करी है, आपको ऑथराइजेशन नहीं था उसके बाद भी आपने टिकट बेच दिए हैं, या ब्लैक में टिकट जिसको कहते हैं बेचना। ठीक है, आपने 2 टिकट मूवी के खरीदे। ठीक है, बहुत मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो कई लोग करते हैं। आपने 2 टिकट खरीदे अपने दोस्त के लिए और अपने लिए मूवी के लिए, आपके दोस्त ने मना कर दिया, फिर आपने एक टिकट बेच दिया। तो दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स। तो ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग ये मैं बता चुका हूँ। सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, आपने जाके मार्केट में बेचने लगे कि भाई 2025 में ये जो पेपर होने वाला उसका ये क्वेश्चन पेपर है, तो आपको 1 से 7 साल तक की सज़ा हो जाएगी और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो दिस ऑल कम्स अंडर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। किसी भी हालत में पेटी नहीं है मेरे हिसाब से, बट इसमें रखा गया है। So anyways, thank you for watching and have a good day.